श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि कलयुग में भगवान का एक ऐसा अवतार आएगा जो कृष्ण वर्ण तो होगा पर कृष्ण से श्याम नहीं होंगे। क्या होगा अगर कृष्ण खुद समझाना चाहते होंगे कि राधा रानी का प्रेम कैसा है। आप सबने सुना होगा कि कलयुग घोर अंधकार का युग है, परंतु फिर भी शास्त्र कहते हैं कि इसी युग में सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त हुई है। कैसे? एक गोल्डन सन्यासी के रूप में। कभी सुना है कृष्णा इन अ गोल्डन अवतार? आइए जानते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के समय जब सभी लोग हरि बोल कर रहे थे, तभी नीम के वृक्ष के पास माता सची देवी के गर्भ से जन्म हुआ हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का। नीम के वृक्ष के पास प्रकट होने के कारण उनका नाम पड़ा निमाय। उनके पिता हुए श्री जगन्नाथ मिश्रा। बचपन से ही जब तक लोग हरि नाम नहीं बोलते थे या फिर हरि बोल नहीं करते थे तो वे रोने लग जाते थे और चुप ही नहीं होते थे। चैतन्य भागवत आदि खंड में बताया गया है कि निमाय बचपन से ही लोगों को हरि नाम लेने पर मजबूर कर देते थे। महाप्रभु बहुत बड़े पंडित भी थे। पूरे नवद्वीप में उनकी विद्या का प्रचार हुआ करता था। पर एक दिन जब उन्होंने गया धाम में ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा ली, तब उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। वे अब सिर्फ स्कॉलर नहीं, प्रेम भक्त बन गए थे। उन्हें अब कृष्ण का विरह सताने लगता था और उनकी आंखों से सदा अश्रु बहने लगते थे। वो पूरे दिन रात सिर्फ कृष्ण के नाम में विलीन रहते थे और हरि नाम करते रहते थे। शास्त्र कहते हैं कलयुग में भगवान एक अलग रूप में आएंगे। श्रीमद् भागवतम 11.5.32 इस बात की पुष्टि करता है। इस श्लोका में बताया गया है कि भगवान कृष्ण वर्ण तो होंगे किंतु कृष्ण जैसे श्याम नहीं होंगे और वे महासंकीर्तन का प्रचार करेंगे। आचार्यगण इसे श्री चैतन्य महाप्रभु पर अप्लाई करते हैं। बृहद नारद पुराण में बताया गया है कि महाप्रभु ने कलयुग के लिए सिर्फ एक ही धर्म दिया है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व गतिर अन्यथा। कलयुग में हरि नाम ही मुक्ति देगा। महाप्रभु ने इसे सिर्फ थ्योरी नहीं रखा, वे खुद रात दिन नाम संकीर्तन करते थे। उनके साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और सारे भक्तगण मिलकर नाम संकीर्तन करते थे। उन्होंने इस थ्योरी को मंदिर तक सीमित नहीं रखा, वे खुद गली गली गए और सबको प्रचार किया और सबको हरि नाम संकीर्तन दिया। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.6 में बताया गया है कि महाप्रभु कोई अलग नहीं है, वे स्वयं राधा और कृष्ण के एकत्रित रूप है। आदि लीला में 3 मुख्य कारण दिए गए हैं महाप्रभु के आगमन। पहला, राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझना। दूसरा, अपनी मधुरता को राधा रानी की दृष्टि से अनुभव करना। तीसरा, राधा रानी को जो अनुभव मिलता है उसका अनुभव करना। इसलिए महाप्रभु का रूप गोल्डन है क्योंकि वे राधा रानी के भाव में आए हैं। अंतिम 18 वर्ष उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया। वहाँ उनका अंतर्भाव और गहरा हो गया। उन्होंने राधा रानी के विरह को और अनुभव किया। उनका शरीर कभी संकुचित तो कभी विस्तारित हो जाता। प्रेम के ऐसे लक्षण जो शास्त्र में वर्णित है। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो में गोपी भाव का वर्णन मिलता है। महाप्रभु उसी भाव को जीवित कर रहे हैं। शिक्षाष्टकम वर्ष 3 में बताया गया है, तृणादपि सुनिचेन। व्यक्ति को घास की तरह विनम्र होना चाहिए, तभी वह निरंतर हरि नाम कर सकता है। कलयुग में जब अंधकार बढ़ रहा था, तब एक गोल्डन अवतार ने हमें एक ही उपाय दिया, हरि नाम। इस गौर पूर्णिमा पर सबसे ज़्यादा हरि नाम करना ही बेस्ट गौर पूर्णिमा होगा। हरे कृष्णा।